हाय एवरीवन। मैंने ना 10 किलो वेट कम किया है अभी रिसेंटली। सो हाउ आई लॉस्ट 10 केजीज वेट। लगभग मैंने लगाया इसको करने में 3-4 मंथ्स। मैंने कैसे शुरू किया था और मैंने लगातार 3-4 महीने नहीं डाइट किया है। पहले ना मैं भी गोवा गई थी, आई थिंक अक्टूबर में मैं भी गोवा गई थी। तो उसके बाद जब वापस आई थी ना, तो मेरा 74 कुछ वेट था और आज के दिन मेरा वेट 64 पॉइंट समथिंग है। तो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 10 केजीज वेट लॉस हुआ, जिसमें से 3 किलो जो वेट है वो जो गोवा गई थी ना वहां पर जो वेट बढ़ा था वो वाला जल्दी जल्दी कम हो गया। बिकॉज क्या होता है ना, आप जब जंक फूड खाते हो, बाहर ज्यादा खाते हो, तो वाटर रिटेंशन भी हो जाती है बॉडी में। तो कुछ दिन आप थोड़ा भी हेल्दी खाओगे ना तो वो जल्दी वेट चला जाता है, क्योंकि वो वेट रिसेंटली बढ़ा हुआ होता है। वो कम करना ईजी होता है, वो फैट वेट नहीं होता है सच प्रॉपर वाला। बट हाँ, थोड़ा बहुत तो होता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम में खाया था मैंने गोवा में, लाइक लिमिट क्रॉस करके खाया था। सारे व्लॉग्स मैंने हैशटैग कपल पे डाले, बिकॉज मुझे सब छान मारना था पूरे साउथ गोवा का कि कहाँ पे क्या अच्छा खाना मिलता है, कहाँ पे कैसा क्या है। तो वो आप हैशटैग कपल पे चेक कर सकते हो। तो मुझे वहाँ के व्लॉग बनाने के लिए मैंने थोड़ा और एक्स्ट्रा खा लिया था। तो वेट तो पूरा बढ़ गया था, पूरी फूल गई थी मैं। लाइक अब मेरे बिफोर एंड आफ्टर में देखोगे तो मेरा मुंह इतना ज्यादा ऐसे पफ्ड अप दिख रहा है, पूरा डबल चिन और ऐसे। और आज के डेट में अगर देखेंगे है हल्की सी डबल चिन, पूरी ठीक नहीं हुई है, बिकॉज अभी तो लॉन्ग वेट हुआ 10 किलो, तो मुझे और कम करना पड़ेगा और अच्छे से फैट वेट कम करना है, इंच लॉस करना है। तो लेकिन अभी मुंह जो है ना वो नॉर्मल लग रहा है। लाइक आप ये लगा लो, एक कलिंगड़ से खरबूजा बन चुका है अभी मेरा मुंह। बड़ा वाला तरबूज था पहले, अब नॉर्मल साइज का खरबूजा आ गया। मुझे खरबूजे को आम में कन्वर्ट करना है समर सीजन तक, ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस फोटोज आए और फिर मैं बीच पे जा करके वो फोटोज वीडियोज ले पाऊँ। अभी जो गोवा में गई थी उसमें तो पूरी फूली हुई लग रही हूँ मैं। तो खैर, मोटे पतले की बात नहीं होती है। क्यूट आप लगते हो, अच्छे आप लगते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे हेल्दी हैबिट्स इंक्लूड किए मैंने। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने वेट कम कैसे किया। एक तो गोवा वाला जो वेट था, 3-4 किलो बढ़े हुए थे उस टाइम पे, 10 एक दिन में 3 किलो मेरा कम हो गया था, बिना कोई आज सच डाइट करे और एक्सरसाइज करे। तो वो मैंने 10 दिन लगभग कैसा किस प्रकार का खाना खाया था ना, उस पर तो मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ 10 दिन के खाने का। उसका लिंक दे दूंगी मैं आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप चेक कर सकते हो। बेसिकली वो थोड़ा बहुत रुजुता दिवेकर वाली जो वेट लॉस डाइट है ना, रुजुता दिवेकर एक सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट है, करीना कपूर, अनुपम खेर, करिश्मा कपूर, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के न्यूट्रिशनिस्ट है, जिनके व्लॉग्स देख करके, जिनके वीडियोस वगैरह इंस्टाग्राम फेसबुक बुक्स पढ़ के मैंने पहले ही 18 किलो एक बार कम किया था। तो इसलिए उनकी डाइट डेफिनेटली वर्क करती है, मुझे पता है। तो बहुत सिंपल भी है और सिंपल इंडियन खाना खाना होता है। आपको उठना है, आपको अपना ब्रेकफास्ट करना है। बट हाँ, रुजुता दिवेकर मैम वाली चीज़ों के अलावा कुछ थोड़ा चीज़ें मैंने अपने की थी कि प्रोटीन ऐड करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग पोहा, तो पोहा जितना मैं इतना लेती हूँ तो उसको थोड़ा कम कर दो, और साथ में एक आप उबला हुआ अंडा ले लो या दही ले लो, ताकि प्रोटीन ऐड हो जाए और एक वो बैलेंस्ड मील आपका बन जाए। मिड मॉर्निंग स्नैक में नींबू पानी पी लिया, ताकि पेट भरा रहे, ऐसे कुछ क्रेविंग ना हो एक्स्ट्रा कुछ खाने की। लंच में सिंपल रोटी सब्जी, 2-2.5 रोटी की जगह एक रोटी सब्जी और साथ में दही, या ऐसा कुछ प्रोटीन वाला। और इसके अलावा लो फैट पनीर का टुकड़ा ले सकते हो आप। फिर बात आती है मिड आफ्टरनून या इवनिंग स्नैक की, तो उसमें मखाना हल्के घी में रोस्ट करके और फ्रूट्स ऐसा कुछ। एंड देन डिनर में खिचड़ी दाल चावल टाइप्स ऐसा कुछ, और बाकी थोड़ा बहुत वॉक करके कुछ ऐसा वाला रहा था। और थोड़ा बहुत इधर उधर भी था, स्मूदीज भी मैंने पिए हैं, उसमें ड्रैगन फ्रूट में गोवा से लाई थी, वो पिंक वाले जो होते हैं। यहाँ तो बहुत बेकार मिलता है दिल्ली साइड, व्हाइट व्हाइट से घटिया टेस्ट के। वो नहीं, जो पिंक वाले होते हैं, बाली में मिलते हैं, गोवा में मिलते हैं। तो उसकी बनाना के साथ में स्मूदी बहुत अच्छी बनती है, और उस पर थोड़ा ग्रेनोला डालो तो बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट हेल्दी ऑप्शन हो जाता है, और वो टेस्टी भी लगता है। तो वो मैं कभी कभी ही करती हूँ। ऐसा कुछ मुझे वो प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं है, मैं पराठे खाने वाली इंसान हूँ शौक से, या फिर उबले हुए अंडे। तो मैं वो खाती हूँ, सब खाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट पोर्शंस को कंट्रोल करके। और खाने के बाद थोड़ा वॉक कर लेती हूँ, ठीक है। जब भी कोई मील लिया उसके बाद 10 मिनट वॉक कर लिया, तो इससे मेरा वेट कम होने में बहुत हेल्प मिली। ये वाला कम हो गया। फिर जो आगे के 7 केजीज वेट है, वो मैंने कैसे कम करा, वो सारी मेरी 1200 कैलोरीज इंडियन वेट लॉस डाइट वाली वीडियोस चैनल पर हैं। आप वो चेकआउट कर सकते हो, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी और आपके लिए लिंक दे दूंगी, आप वो चेक कर सकते हो। मैंने पर डे क्या क्या खाया है आपको आइडिया मिल जाएगा। मैंने कोई बहुत फिक्स डाइट नहीं रखी, बिकॉज मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, मुझे हर टाइप के टेस्ट का खाना चाहिए होता है। तो इसलिए मेरे अलग अलग डे वाले खाने मतलब वीडियोज हैं। बट हाँ, आपको ऐसा इतना अलग अलग करने की जरूरत नहीं, इतना हैसल करने की जरूरत नहीं है कि रोज आप कैलोरीज मेजर कर रहे हो, रोज आप ये सब कर रहे हो। आप एक अपना उसमें से कोई डाइट पकड़ो, फिक्स करो, सिमिलर सा 2-3 दिन कोई पकड़ लिए, वैसे वैसे आप फॉलो करते रहो, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो वो मैंने 1200 कैलोरीज वेट लॉस डाइट करके करा। अब मैंने 1200 कैलोरीज क्यों करे, क्योंकि इससे नीचे जाना इज नॉट रिकमेंडेड, दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, वो डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। और मुझे जल्दी से जल्दी वेट कम करना, तो मैंने मिनिमम पकड़ा 1200। एकदम से आप 1200 कैलोरीज नहीं कर पाते, शुरू के दिन बहुत डिफिकल्ट होते हैं। बट उस टाइम पर पहले वेट क्यों बढ़ रहा था, बहुत अनहेल्दी खा रही थी, रोज खा रही थी, कोल्ड ड्रिंक बहुत पी रही थी, कोका कोला दबा के पी रही थी मैं। तो पहले तो कोका कोला
को मैंने छोड़ा, उसकी जगह मैंने डाइट कोक पकड़ी, जो भी मैं नहीं कह रही हेल्दी है, बट एटलीस्ट शुगर नहीं जा रही, 0 कैलोरी पे आई। और डाइट कोक फिर इतनी टेस्टी लगती नहीं थी, तो कभी कभी पीती थी, रोज पीने वाली आदत अपने आप चली गई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो डाइट कोक है वो भी अपनी पीती। कब पीती हूँ डाइट कोक? मेनली हफ्ते में एक दिन, या फिर जब कोई पार्टी होती है। हमारे यहाँ बहुत पार्टीज होती है जिनमें दारू वारू सब चलता है, बहुत खाना वाना चलता है, तो वहां पर जब सब दारू पी रहे होते हैं, मैं शायद अकेली बंदी होती होंगी जो डाइट कोक पी लेती है एक दो, ताकि मतलब बहुत लंबी लंबी पार्टीज है 3-4 बजे तक आपकी रात की, तो मैं डाइट कोक पे सर्वाइव कर लेती हूँ। उस टाइम पे मैं ऐसा करती हूँ। वैसे डाइट कोक कोई बहुत हेल्दी चीज नहीं है, आप नींबू पानी पे सर्वाइव करो, वो बेटर ऑप्शन है। एंड मैंने लेकिन ये किया था, मैं अपना बता रही हूँ आपको, मैंने चुकंदर बहुत खाया है, ठीक है। चुकंदर को बॉईल करके रख लिया और उसके बाद ठंडा कर दिया फ्रिज में। फिर टमाटर, खीरा, चुकंदर बहुत लो कैलोरी है, और चुकंदर और टमाटर में फाइबर भी अच्छा होता है, तो इवनिंग में मैंने हमेशा ये खाया, चाट मसाला नींबू डाल के, और फिर उबले अंडे खाए, तो मेरे डिनर में ये काफी बार हो जाता था, तो ये बहुत हेल्दी डिनर होता था। या फिर दाल चावल टाइप कुछ खा लिया, दाल चावल के साथ में अचार ले लिया, और बस कैलोरीज मेजर करे। और उसमें मेनली क्या था ना, खाना मैंने बहुत खाया है, बस मैं घी तेल इतना कम डालती थी ना, मैं खुद देखती थी अगर कुक बना रही है तो मैं खड़ी रहती थी। मोस्टली मैं अपनी चीजें खुद बनाती हूँ, तो घी तेल को मैंने किचन स्केल पे मेजर करके डाला है कि 3-4 ग्राम से ज्यादा नहीं डालना, यहाँ इतना नहीं डालना। कभी किसी मील में ज्यादा भी है, कोई बात नहीं, फिर अगले मील में ज्यादा नहीं होना चाहिए। हेल्दीफाई मी की ऐप डाउनलोड पहले से ही थी, खैर वो तो डाउनलोडेड, उसमें सारी चीजें ट्रैक करी। फूड ट्रैक करने से ज्यादा मैंने इंडिविजुअल मील्स ट्रैक करे। मैंने एक चीज करी, फूड बैलेंसिंग करना सीखा, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा भी मैं नहीं करती पर थोड़ा बहुत किया। जैसे ब्रेकफास्ट है, अगेन वही वाला चीज हो गया कि अगर मैंने पराठा खाया है तो थोड़ा मक्खन की क्वांटिटी कम, बिना ऑलमोस्ट बिना घी के मैंने पराठा सेका, और फिर उसके साथ में दही या फिर लो फैट पनीर जो घर पर बनाते हैं बिना मलाई वाले दूध से, वो वाला पनीर साथ में टुकड़ा खाया। और जो फ्रूट्स है, कभी फ्रूट खाया ना मिड मॉर्निंग स्नैक, लंच, आफ्टरनून स्नैक में, उसके साथ में थोड़ा सा नट खाया, ताकि आपका मील बैलेंस हो जाए, शुगर स्पाइक ना हो। हर मील के बाद मैंने मेक श्योर किया मैंने वॉक करी हो। मैंने 7 से 8 हज़ार स्टेप्स रोज करे हैं, कभी 10 हज़ार भी करे हैं। मैंने 2 हज़ार स्टेप से शुरू करा था, धीरे धीरे 3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार, आज की डेट में मैं 8 हज़ार स्टेप्स आराम से पर डे कर लेती हूँ। मोस्टली मेरा एवरेज यही रहता है 7-8 हज़ार पर डे, बट हाँ मैं चाहती यही हूँ कि मेरा 10 हज़ार स्टेप्स हो जाए। ऑल्सो मैं बैठी नहीं रहती सारा दिन, मैं चलती फिरती रहती हूँ। मैंने अपना TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, TDEE कैलकुलेटर से निकाला, जितनी कैलोरीज मेरी आई मेंटेनेंस की, उसमें से 500-700 कैलोरीज कट करी और उतनी कैलोरीज मैं खाने लगी। तो उससे मेरा 2.5 से 3 किलो पर मंथ कम हो सकता है। एंड कुछ कुछ डेज ऐसे आए हैं जब मैंने मेंटेनेंस कैलोरीज खाए हैं, बीच बीच में कभी मैं मनाली गई थी, कभी घर में शादी थी, तो मैंने 1700-1500 कैलोरीज खाए हैं उस टाइम पे। बट वेट लॉस वाले डेज में मैंने 1200 कैलोरीज ही खाए हैं मोस्टली, कभी 1300 भी हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन एक्टिविटी। जैसे आज मुझे बहुत भूख लग रही है तो 100-200 कैलोरीज ऊपर जाएंगे। तो बेसिकली मेन क्या है ना, सिंपल अपना घर का खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर की चीज़ें कम करो, हफ्ते में 1-2 बार मैंने डेफिनेटली खाई है, बट फिर क्वांटिटी बहुत कम करती थी। और अगर बाहर का कुछ थोड़ा बहुत खाया, फिर उस दिन वो घर का खाना नहीं खाया, कैलोरीज बैलेंस रखा है मैंने, ठीक है। और ना जैसे कोई ब्रेकफास्ट है, कोई लंच है, डिनर है, छोटे छोटे पोर्शंस कर दिए, सब खाया है बट पोर्शंस छोटे कर दिए। घी तेल का अमाउंट कम कर दिया, घी तेल इज गुड फॉर यू, गुड फैट्स आर गुड फॉर यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वांटिटी कम कर दी, उनकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। हेल्दी फैट पे लिखा आ जाता है 43 ग्राम्स ऑफ फैट एक दिन में लेना, उससे ज्यादा नहीं, तो मैंने पूरी कोशिश की उतना करूँ। प्रोटीन इनटेक मैंने बढ़ाया, कहाँ मेरा 30 ग्राम प्रोटीन इनटेक हुआ करता था, तो उसको मैंने 50-60 ग्राम पर प्रोटीन इनटेक को लेकर के आया, और वो भी नेचुरली। लेकिन हाँ, किसी किसी दिन जब नेचुरली नहीं कर पाती थी तो एपिगेमिया का ग्रीक योगर्ट टर्बो वाला या फिर टर्बो वाला प्रोटीन मिल्क शेक वो पिया, बट मोस्टली नेचुरली करा। थोड़ा नॉनवेज ज्यादा खाने लग गई थी, हो जाता है वेजिटेरियन डाइट से भी वेट कम, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही सारी चीजें करी है। चली हूँ मैं, कोई एक्सरसाइज मैंने नहीं करी है, चली खूब हूँ मैं, खड़े होकर के काम करती हूँ मोस्टली, बैठती कम हूँ, एक्टिव ज्यादा रहती हूँ, सोती हूँ टाइम पे, थोड़ा टाइम पे उठती हूँ, नहीं भी कर पाती बहुत बार ये चीज, बट मेक श्योर करती हूँ 7-8 घंटे तो सो जाऊँ जैसे तैसे करके, ये जरूर हो जाए। जरूरी नहीं है कि टाइम पे सो पाओ, बट ये जरूर फिक्स करो कि रोज सेम टाइम पे सो रहे हो और सेम टाइम पे उठ रहे हो। खैर मेरा खुद का नहीं फिक्स हो पाता, आपको क्या बोल रही हूँ मैं, बट कोशिश करो। और बाकी मैंने और तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं करा, मैंने बस कैलोरी काउंटिंग वाली डाइट कर ली, थोड़ा हर चीज तोल लिया, किचन स्केल खरीद लो यार अमेजन से, उसके ऊपर अच्छा 200 ग्राम दाल खा रही हूँ, इतना ग्राम चावल ले रही हूँ, तो वो लिख देती हूँ वहाँ पे, तो पता लग जाता है कि हाँ ये सही कर रही हूँ, ये गलत कर रही हूँ, नहीं सही कर रही हूँ। शुगर बिल्कुल नहीं ले रही मैं, मोंग फ्रूट स्वीटनर नाम का एक स्वीटनर आता है, 0 कैलोरी, एरिथ्रिटॉल भी होता है उसमें, ट्रू नेटिव का ज्यादातर लिया, 515 का भी लिया, और भी कोई ना कोई ब्रांड ट्राई किया। तो स्वीटनर्स मैंने 0 कैलोरी वाले करे हैं कि मीठा तो खाने का मन करता है ना, और नोटो के आइसक्रीम्स आते हैं 0 शुगर वाले, वो खाए हैं। तो मैंने चीनी ऑलमोस्ट ना के बराबर कर दी, कभी कभी थोड़ी बहुत चीनी खाई भी, तो साथ में प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। मैगी मुझे बहुत पसंद है, मैगी मैंने नहीं छोड़ी, 2 हफ्ते में 1 बार करती, जो हफ्ते में 2 बार थी, 2 हफ्ते में 1 बार मैगी खाई, और 2 बड़े बड़े पैकेट
भर की जगह एक पैकेट पे आ गई, और साथ में उबला हुआ अंडा खा लेती हूँ, थोड़ा सैलेड खा लेती हूँ, ताकि फाइबर प्रोटीन सब एक बैलेंस्ड मील बन जाए। बेसिकली मील्स को बैलेंस करती हूँ कि हर एक मील में प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, फाइबर, इसका एक बैलेंस होना चाहिए। एंड अगर हर मील में नहीं हो पा रहा, एटलीस्ट पूरे दिन में बैलेंस होना चाहिए। तो ये करके मैंने अपना वेट लॉस करा है। बाकी आप इंडिविजुअल मेरी डाइट वीडियो सारी चेकआउट कर सकते हैं, आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में और मेरे चैनल पे, और आप भी अपना वेट मजे से कम कर सकते हो। मैंने ना कांजी भी पी है रोज, कांजी में मैंने रोज कांजी भी पी है, बीटरूट की बना के या फिर बीटरूट और काली गाजर की बना के। और कांजी मैंने बना करके बस मैं रख देती हूँ हर 4-5 दिन में, और रोज सुबह उठते ही ज़रूर पीती हूँ। उसमें ना प्रोबायोटिक्स होते हैं, प्रोबायोटिक्स आपके वेट को कम करने में हेल्प करते हैं, एंड डेफिनेटली कांजी हेल्प करती है, प्रोबायोटिक्स भी। और साथ में पानी का इंटेक भी अपना सही रखा। मैं बहुत कम पानी पीती थी, मैं एटलीस्ट 1.5 से 2 लीटर पानी तो मेक श्योर करती हूँ कि रोज़ाना पी लूँ। बस यही यार, ओवरऑल एक्टिव रही हूँ, चलती फिरती रही हूँ, खाने के पोर्शंस थोड़े छोटे करे हैं, और कैलोरी काउंट करके खाया सब है। घी तेल डेफिनेटली बहुत रिड्यूस करा, मक्खन वक्खन खाया कभी कभी, बट ऐसा नहीं कि बहुत खाया। तो फैट को ओवरऑल पूरे दिन का हेल्दी फाइव पे बैलेंस करा। कभी चाउमीन खानी है तो मोस्टली क्या करा, बाहर की ना लेके घर पे बनाई, क्योंकि कम तेल में बनेगी, आप अपने हिसाब से डालोगे। वहीं अगर वो बाहर की आप सब्जी खाओगे, पता है शादी में आपने एक सब्जी खा ली, उसमें 2 टेबल स्पून तेल होता है, इतना तो हमें पूरा दिन में खाना होता है, वो भी ज़्यादा बल्कि। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखा कि बाहर की चीज़ें बिल्कुल कम। घर से कई बार मैं खाना खा करके गई हूँ, और उसके बाद शादी में मैंने नहीं खाया फिर पूरे टाइम, डाइट कोक पे सर्वाइव करा है मैंने। ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स करे, तो काफ़ी हेल्प मिल गई मुझे। और मीठे की क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए मैंने शुगर रिप्लेस करके मॉन्क फ्रूट स्वीटनर शुरू कर दिया। तो बस यही सब है। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, मुझे आगे और भी वेट कम करना है। एंड डू शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और सब्सक्राइब करना लुक गॉर्जियस बाय वर्तिका को, ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए। टेक केयर, लुक गॉर्जियस, लिव हेल्दी।